नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। तो आपके लिए लेकर हाजिर हैं फिर प्रॉपर्टी गुरु का ये ताज़ा तरीन एपिसोड, जहां पर हम लेंगे आपके सवाल, देंगे उनके जवाब और ढेर सारी बातें करेंगे इस वक्त के रियल एस्टेट मार्केट के ताज़ा हाल के बारे में। तो आज के शो की शुरुआत करते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं पंकज कपूर साहब, एमडी लाइसेंस फोरास। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो मैं सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले एक थोड़ा सा जनरल एनालिसिस इस वक्त मार्केट के लिए। देखिए, काफ़ी हद तक हम मिडवे पहुंच गए हैं मॉनसून सीजन के। बड़ा इवेंट था बजट का, वो भी निकल गया है। तो अब आगे ऐसी कोई खास चीज़ तो हाल फिलहाल नहीं है। मार्केट इस वक्त कैसा है? देखिए, मार्केट अभी भी ठीक ठाक तरीके से चल रहा है। हालांकि पिछले क्वार्टर में कुछ एक रिपोर्ट आई जिसमें बोला कि थोड़ी गिरावट है, लेकिन हमारा जो डेटा आया है वो एक्चुअली थोड़ा लेट कंपाइल होता है, तो उसके हिसाब से तो 1.3% की फर्दर ग्रोथ है। तो पिछले क्वार्टर से करंट क्वार्टर, जो लास्ट क्वार्टर गुजरा जून क्वार्टर, उसमें भी आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दी है। और कुछ एक शहर जो जहाँ पे सेल्स के वॉल्यूम और न्यू लॉन्चेस के वॉल्यूम थोड़े कम थे, वहाँ पे ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। इसमें आपको बैंगलोर और दिल्ली, एनसीआर और चेन्नई जैसे मार्केट के अंदर ग्रोथ दिखी, जबकि मुंबई और पूना ने अपनी लेवल को होल्ड किया, जहाँ पे सेल्स और न्यू लॉन्चेस दोनों इन टेंडम में बढ़े। हालांकि थोड़ी न्यू लॉन्चेस में गिरावट है मुंबई और पूना के अंदर, लेकिन एनसीआर में फिर से ग्रोथ होती हुई दिखाई दी। तो टॉप 8 सिटी के अंदर आपको ग्रोथ कंटिन्यूअस होती हुई दिखाई दी। और दूसरी बात है कि अब अफोर्डेबल हाउसिंग की को लेकर के बजट के अंदर जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं, जहाँ पे 3 करोड़ घर बनाने की बात की है, सीएलएसएस स्कीम उसको री इनिशिएट किया है। तो आप देखेंगे टायर 2, टायर 3 सिटीज और पेरिफेरल एरिया ऑफ टायर 1 सिटीज जहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग है, वहाँ पे आपको फिर से बूस्ट दिखेगा। क्योंकि पिछले 1 साल और 1.5 साल के अंदर हमने देखा कि अफोर्डेबल और जो लो इनकम हाउसिंग है वहाँ पे गिरावट हो गई थी, और मिड लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी में बहुत ज़्यादा तेजी दिख रही थी। तो कुछ तरीके का एक बैलेंसिंग जो है वो फैक्टर बन करके ये बजट आया है। और आप देखेंगे आगे चल करके आपको अफोर्डेबल हाउसिंग में सप्लाई और सेल्स दोनों बढ़ती हुई दिखाई देंगी। तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स में मार्केट अभी भी प्रोडक्टिव है, प्रोग्रेसिव है और ग्रोथ ओरिएंटेड है। जी, चलिए, तो ये था मार्केट का ताज़ा हाल। और अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ रहे हैं देवेंद्र सिंह साहब पुणे से। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आज? थैंक यू फॉर धन्यवाद। पहले तो मेरा सवाल इंक्लूड करने के लिए जी। मेरा सवाल ये था, मैंने एक प्रॉपर्टी इन्वेस्ट किया है आळंदी पुणे में 16.5 लाख में। ओके। 1 BHK 550 स्क्वायर फीट का 2013 में परचेज किया, इंक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी। ओके। तो अभी वो इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था मैंने, बट तो उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ या अभी बेचा हुआ अच्छा रहेगा? क्योंकि 10 साल हो गए, लेकिन उधर कुछ भी प्रॉपर्टी के भाव अच्छे नहीं है अभी भी। तो आपने इसको करीब 16.5 लाख रुपए में कुल आपका प्राइस था। अभी क्या भाव मिल रहा है अगर आप बाजार में पूछ रहे हैं तो? 22-22.5 लाख। 22-22.5। तो आपको लग रहा है कि इस अप्रिसिएशन में 10 साल रखने के बाद भी उतना मजेदार अप्रिसिएशन नहीं है, राइट? अच्छा, सवाल है इनका पंकज जी, तो क्या सलाह होगी? क्या ये थोड़ा और वक्त रुके वहां पर, या फिलहाल जितना अप्रिसिएशन है उतने से ही संतोष करना होगा? देखिए, अभी तक क्या हुआ, प्राइस में स्टैग्नेंसी रही 2013 से लेके 2020-21 तक के बीच में। तो अगर आप टोटल 2013 से 2024 की बात कीजिए तो आलंदी माइक्रो मार्केट के अंदर आपकी 2.8% की CAGR एनुअलाइज ग्रोथ हुई है, जो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में नेगेटिव ग्रोथ है। क्योंकि इस पीरियड में इन्फ्लेशन करीब 5.7 से 6% के लेवल के ऊपर बढ़ा। क्यूमुलेटिव ग्रोथ आपको जो है जिस हिसाब से बताया वो 37% है आज के दिन तक। लेकिन अगर आप पिछले 1 साल के अंदर का डेटा देखें तो प्राइस में एक प्रोडक्टिविटी होती हुई दिखाई दी, जहां पे
CAGR ग्रोथ 2.8% है। अब आपको YOY ग्रोथ जो है 8% लग रही है, और मुझे लग रहा है कि 8% के करीब की जो ग्रोथ है वो आगे चल करके भी दिखेगी। तो अगर हम उस हिसाब से एस्टिमेट करें तो 2026 तक इसकी वैल्यू 26 लाख हो जाएगी। तो दो तीन एस्पेक्ट्स, अगर आप आज बेचते हैं तो आपका इंडेक्सेशन खत्म होने की वजह से आपका लॉस होने वाला है, क्योंकि इस पीरियड में 5.7% की CAGR ग्रोथ पे इन्फ्लेशन एडजस्टेड इंडेक्सेशन था। तो अगर आप उस इंडेक्सेशन के हिसाब से चलते तो आपका कैपिटल लॉस हुआ होता, जबकि इंडेक्सेशन हट गया है और आपकी 2.8% की CAGR ग्रोथ है, तो आपको इस मेगर 2.8% के ऊपर भी 12.5% इसका आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि प्राइस में थोड़ी प्रोडक्टिविटी है इस वक्त है, तो आप अभी 2 साल 3 साल रुकिए, और क्योंकि अब प्राइस में थोड़ा अपसाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप होल्ड कीजिए। अभी बेचेंगे तो ये आपके लिए फायदे का सौदा नहीं रहेगा। राइट सर, तो आई थिंक पंकज जी ने बहुत अच्छी तरह से वो पूरा जो इंडेक्सेशन का अभी बदलाव हुआ है बजट के अंदर, उसके तहत भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इस वक्त अगर आप उसे बेचने निकलेंगे तो आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है फायदे के मुकाबले, और अगर आप 2-3 साल और रुक जाते हैं तो आपको एक बेहतर दाम मिल सकता है, और आपको जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया और इतना लंबा आपने उसको रखा, तो अगर 2-3 साल और रुक जाएंगे तो एक बेहतर डील आपको मिलने की उम्मीद काफ़ी बढ़ जाएगी। राइट, तो देवेंद्र जी आपके लिए सलाह हुई। अगले अब हमारे पास एक ईमेल है जो कि हमें भेजा है प्रवीण गोड़बोले साहब ने मुंबई से। आप पूछना चाहते हैं कि नए एयरपोर्ट से नज़दीक के इलाकों पर आप नज़र है, मतलब नया एयरपोर्ट यानी मुंबई का जो नवी मुंबई एयरपोर्ट है वो उसकी बात कर रहे हैं। मॉडर्न गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट में निवेश करना है और अच्छे ये सुझाव चाहते हैं उसके लिए। इनका जो साइज देख रहे हैं 2 से 3 BHK कुछ भी चलेगा, पनवेल या इन एंड अराउंड एयरपोर्ट के आसपास, और 1.25 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक का ये बजट रखते हैं। रेडी या रीसेल दोनों ही इनके लिए ओके हैं। तो क्या सलाह होगी पंकज जी इनके लिए? देखिए, हमने हालांकि आजू बाजू में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अगर हम अपने डेटा के हिसाब से देखें तो एयरपोर्ट के पास के माइक्रो मार्केट में आपका पनवेल है, उल्वे है, पुष्पक नगर है, ये सारे एरियाज आते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, करीब 60 से 100 प्रोजेक्ट्स के करीब हैं। लेकिन हमने अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे कि जिसमें बिल्डर की रेटिंग अच्छी रही है, उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग उसके पास्ट के प्रोजेक्ट्स में अच्छी है, उसने डिफॉल्ट नहीं किए हैं और डिले नहीं किए हैं, और प्रोजेक्ट्स की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस और सेल्स अच्छी है, उस हिसाब से हमने कुछ 4 या 5 प्रोजेक्ट्स निकाले हैं। इसमें से एक है नीलकंठ स्टेला। ये सारे प्रोजेक्ट्स वो हैं जो आपके बजट में फिट होते हैं, और ये 2 से 3 BHK के अपार्टमेंट देते हैं। नीलकंठ स्टेला वाला प्रोजेक्ट है, ये जनवरी में 24 में ही लॉन्च हुआ, और इसका पोजीशंस 27 में है। ये इसमें आपके कारपेट के साइज करीब 750 स्क्वायर फीट के बीच में है, और कारपेट का रेट है आपका 15,633 रुपए। सेलेबल का रेट 9,380 है, और कारपेट का 15,633 है। ये बेस रेट है, इसके ऊपर आपका 14-15% एडिशनल कॉस्ट लगती है, जो आपको स्टैम्प ड्यूटी और डेवलपमेंट चार्जेस और अलग एक्स्ट्रा अदर चार्जेस जो डेवलपर चार्ज करता है वो ओवर एंड अबव है। तो इसकी कॉस्ट करीब 1 से 1.25 करोड़ के बीच में आ जाती है, 1.25 करोड़ के करीब आ जाती है। इसके अलावा आपका कल्पतरू पार्क रिवेरा है, ये पनवेल में है, ये 2025 में रेडी हो रहा है, ये भी आपको 1 से 1.25 करोड़ के बीच में पड़ जाएगा। नील सिद्धि बेलारट प्रोजेक्ट से नील सिद्धि ग्रुप का है, ये 2026 में रेडी हो रहा है। इसमें 748 स्क्वायर फीट कारपेट का अपार्टमेंट है, और जो आपका 1 से 1.25 करोड़ मतलब ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ के करीब के प्राइस ब्रैकेट में आपको पड़ेगा। सत्यम डेवलपर का ये कमोठे के अंदर का प्रोजेक्ट है। ये भी आपको करीब 1.25 करोड़ के प्राइस ब्रैकेट में पड़ेगा। ये भी 724 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट है। सॉरी। सो ये 4-5 प्रोजेक्ट्स हमने जो ढूंढ के निकाले, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बिल्डर की रेटिंग अच्छी रही और प्रोजेक्ट का रिस्क रेटिंग भी लो आता है। तो आप इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट चुन सकते हैं।
ये प्रवीण जी जो पंकज सर ने यहाँ बता दिए हैं, और इनफैक्ट उनकी रेटिंग्स और डेवलपर के किस तरीके के स्कोप हैं या क्या पोजीशन है, किस तरह की प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, वो सारी बातें डिटेल में आपके साथ शेयर कर दी। एंड आई होप कि आपके काफ़ी काम आएगी। तो ऑल द बेस्ट, आप अपनी परचेज करें, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो क्विकली पंकज सर, एक जस्ट एन आइडिया, क्योंकि हमने बात की नवी मुंबई एयरपोर्ट की, क्विकली आप मुझे बताएं कि अब तो एयरपोर्ट ऑलमोस्ट रेडी टू फ्लाई है, मतलब जल्दी ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे, क्या इससे इलाके में कोई बड़ा एक्सपोनेंशियल बदलाव आता हुआ दिखाई देगा? देखिए, आपको जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है उसका इम्पैक्ट दिखेगा। आपको देखेंगे कि आगे चल करके होटल्स, आईटी पार्क्स और पॉपुलेशन की डेंसिटी इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी, और उस रेवेन्यू का इम्पैक्ट आपको वहाँ की ज्योग्राफी पे भी महसूस होगा। इसके अलावा आपको ट्रांस हार्बर के बेनिफिट्स ऑलरेडी मिल रहे हैं, तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं इस मार्केट के लिए। जी चलिए, तो इसके साथ ही सवाल जवाब के इस सिलसिले को फिलहाल यहीं खत्म करेंगे। बहुत शुक्रिया पंकज जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। इनफैक्ट इसी साइडलाइन पर हमने करंट मार्केट सिचुएशन और नवी मुंबई पे भी थोड़ी बातचीत कर ली। तो यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पर एक और चर्चा एक और मार्केट के बारे में, लेकिन क्या है वो मार्केट, वो हम थोड़ा सस्पेंस ही रखते हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।